आज गाडरवाड़ा की सभी धर्म प्रेमी जनता जो आज मैया के पूजन महाआरती में सम्मिलित होकर के और आज जो आपने गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए अपना समय निकाला, आप आए। मैं समिति की ओर से, समिति के हमारे श्री नंदलाल जी, श्री अजय जी वर्गीय, श्री प्रवीण जी, सभी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा बताया कि 1 नवंबर को श्री ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र से मंच पर उपस्थित हैं परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री मंगलदास जी त्यागी। उनके मार्गदर्शन में और श्रद्धेय गुरु जी के सानिध्य में हम सब लोग परिक्रमा करने के लिए 1 तारीख को और श्री ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में हम सब लोग पहुंच गए थे। पहला हमारा जो वह कार्यक्रम है वो 1 तारीख को प्रारंभ हुआ। 7 दिन तक वहाँ भंडारे का नियमित रूप से कार्यक्रम चलाया गया। भंडारे तो बहुत ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में होते हैं, लेकिन भंडारे का स्वरूप कुछ इस तरह से था कि वहाँ उस धर्म क्षेत्र को, वहाँ सनातन की व्यवस्थाओं को जो पोषित करने वाले वर्ग हैं, उनके साथ पृथक से अलग अलग हम लोग बैठे और गुरुदेव के साथ उनका सत्संग हुआ और सबके साथ परिवार के साथ में सहभोज हुआ। इसलिए वो भंडारे का जो क्रम था बहुत सुंदर हुआ। त्यागी जी के माध्यम से हमको रोज वो लाभ मिलता था और उसी में सबसे पहले हमने वहाँ पुजारी वर्ग, वो सभी परिवार सहित आए, उनके साथ सत्संग हुआ। मंदिर में सेवारत जो सेवा करने वाले सभी सेवादार हैं, उनके सभी परिवार के साथ भोजन। जितने भी नाव वाले वहाँ हैं, हमारे केवट समाज के सभी बंधु परिवार सहित आए। छोटी छोटी दुकान लगाने वाले जो वहाँ पूजा की सामग्री बेचते हैं, वहाँ फोटो कैमरे की दुकान लगाते हैं, ऐसे सभी छोटे छोटे जो व्यवसाय उस क्षेत्र को पोषित कर रहे हैं, जो धर्म के एक प्रकार से कहा जाए बाकी व्यवस्थाओं को पोषित कर रहे हैं, ऐसे सनातन की सेवा में लगे हुए वो सभी छोटे छोटे व्यवसायी, उनके साथ में भी सभी पूज्य संत श्री ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र के पूज्य संत त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में एक बड़ा संत सम्मेलन वहाँ किया गया। इस प्रकार से 7 दिन तक लगातार, इस प्रकार से 7 दिन तक सभी वर्गों को और साथ में उनके सत्संग और भोजन का कार्यक्रम करने के बाद हम सब लोग जब परिक्रमा प्रारंभ किए तो सबसे पहले जब परिक्रमा प्रारंभ किए तो तीर्थों की जानकारी हम लोगों को पहले से नहीं थी, हमारी तैयारी ऐसी नहीं थी। लेकिन जब गुरुदेव परिक्रमा करने जब प्रारंभ किए गुरुदेव की, वो एक हम लोगों के लिए एक बड़ी उत्सुकता का विषय पूरी परिक्रमा में अभी तक बना हुआ है कि आज हम कौन से विशेष तीर्थ क्षेत्र को इस नर्मदा जी के खंड में जानने वाले हैं। वहाँ का समाज भी रहता है वर्षों से, लेकिन वो आज के समय में वहाँ के उस तीर्थ क्षेत्र की विशेषता, उसकी महत्ता से धीरे धीरे उसका परिचय वो भूलता जा रहा था। और गुरुदेव के साथ मिलकर के रोज कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र और हमको मिलता था, हम उसके दर्शन करते हुए उसकी महत्ता जानते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ा काम पूरे इस नर्मदा जी के खंड में हम लोगों को देखने को मिला, तो सेवा का अध्याय था। बड़ा अनूठा अध्याय इस पूरे खंड में सेवा का चलता था। गुरुदेव का आदेश था कि सेवा के काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलकर के उनके काम को समझना और उनके कार्य को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसे बहुत प्रकार से लोग जो सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे सभी नर्मदा जी के क्षेत्र में सेवा के काम करने वाले संगठन हो, व्यक्तिगत संस्थाएं हो, ऐसे सभी लोगों से जुड़ने का प्रयास हम लोग करते रहे। आज लगभग 3100 किलोमीटर की यात्रा परिक्रमा लोग कर चुके हैं और इस पूरे क्षेत्र में आने वाले सभी सेवारत संगठन, संस्थाओं, व्यक्तियों से हम सब लोग निरंतर जुड़ गए हैं। इस प्रकार का एक बड़ा काम हम लोग गुरुदेव के आदेश से मिला। एक जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ विषय लेकर के हम लोग चले थे। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि भंडारे करना है, तो इस प्रकार से कुछ विषय थे। पूरी परिक्रमा क्षेत्र में ऐसे तमाम विषयों के साथ में सत्संग के आयोजन थे। बड़वानी क्षेत्र में मातृशक्ति की आध्यात्मिक और इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ था। बाजीराव पेशवा के स्थान पर एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ था, जो राष्ट्र को, जो सनातन की व्यवस्थाओं को, अध्यात्म की व्यवस्थाओं को जो हम सब लोगों से परिचित करा सकते हैं, ऐसे सभी बिंदु हम लोगों ने और उस पूरी परिक्रमा क्षेत्र में निकाले। गुरुदेव का वो आनंद हमको, गुरुदेव के ज्ञान का वो आनंद हमको मिलता रहा। लगातार ऐसे कार्यक्रम हुए। उस समय एक बड़ा विशेष, जब सूलपानेश्वर जाड़ी में जब हम लोग परिक्रमा में जब निकले थे
तो शूलपाणेश्वर झाड़ी का महत्व इतना नहीं पता था। वहां का आनंद जो है, और वो जब उसमें से गुजरते हैं तभी आते हैं। और उसके बाद गुरुदेव ने जब पूरी झाड़ी जब पार की तो एक संकल्प किया वहां के लोगों के साथ मिलकर के, और हम लोगों को एक आदेश वहां कर दिया कि प्रति वर्ष वहां 11 दिन की परिक्रमा जो बड़वानी से प्रारंभ कर करके शूलपाणेश्वर पर जाके अभिषेक करेंगे। तो ऐसा प्रतिवर्ष उस क्षेत्र के लिए केवल, और उस क्षेत्र के आनंद को सबको वो आनंद मिल सके, और वहाँ की कृपा कैसे उस क्षेत्र पर विशेष रूप से मैया की कृपा बनी हुई है। वहाँ समाज में जब वहाँ लोगों के साथ में रहे तो वहाँ सरकारों का, व्यवस्थाओं का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन वहाँ मैया का ही आशीर्वाद वहाँ है कि जिनके पास आज कोई व्यवस्था नहीं है उसके बाद भी बहुत ताकत से वो परिक्रमावासियों की सेवा में लगे हुए हैं। और निरंतर हम लोग उनके साथ जुड़ करके, और ये प्रतिवर्ष की जो परिक्रमा गुरुदेव के साथ में वो हम करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद और गौरव का विषय रहने वाला है। गुजरात का पूरा क्षेत्र बड़ा लाभ ले रहा है, लेकिन मैं यहाँ इस मंच से बताना चाहूंगा कि वास्तव में गुजरात लाभ लेने के कारण आज अनुकूलताओं के जो दोष होते हैं उससे ग्रसित है। वहाँ जो समाज में अपने तीर्थों के प्रति, बाकी और व्यवस्थाओं के प्रति एक अलग प्रकार की उनकी एक मानसिकता है। धीरे धीरे वो व्यवसाय की ओर या व्यवसायीकरण इन व्यवस्थाओं का देखने में आया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर के वहाँ काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, हम सब लोग जुड़ करके उनके साथ में। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश अभी बचा हुआ है। अद्भुत सेवा का और भक्ति का यह अध्याय देखने को मिलता है। उसके दर्शन आज गाडरवाड़ा में हम सबको हुए हैं। आप सब लोगों ने जो परिचय दिया है वो मध्य प्रदेश में जो देख रहे हैं, वास्तव में ये हमको इस बात का गौरव है कि मैया का कम से कम ऐसा आशीर्वाद हमारे प्रदेश पर है। आज जब हम इस परिक्रमा के लगभग 106वें 7वें दिन हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं गुरुदेव से आग्रह करता हूँ कि वे आज के इस अवसर पर हमको आज का सभी लोगों को आज आपका आशीर्वचन मिले। आदरणीय जितेंद्र भैया, इसी क्रम में श्रद्धेय श्री विवेक जी का इस गाडरवाड़ा नगर के श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। परम सिद्धि गुरुवर विवेक जी। नर्मदे हर। परम श्रद्धेय त्यागी जी महाराज, श्रद्धेय बालकदास जी महाराज जी, हमारे साथ ब्रह्मचारी जी और शिवानंद जी, और आप सभी गाडरवाड़ा के मैया के भक्तों का और उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम है। असल में गाडरवाड़ा का जो पूरा इतिहास है, उस इतिहास के मूल्य में दो महत्वपूर्ण बातें रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात रही है गाडरवाड़ा के इतिहास में, और ये परंपरा है इस भूमि की। इस परंपरा में इस भूमि ने बड़े महत्वपूर्ण संतों को जन्म दिया था। इस भूमि के आसपास या तो उन्होंने जन्म लिया, या जन्म लेने के बाद श्वास ली, आचरण लिया, यहां का आधार लिया, मैया का आशीर्वाद भी लिया। लेकिन एक घटना है कि जो महत्वपूर्ण संत रहे हैं, और मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का प्रश्न है, मैं वर्षों से गाडरवाड़ा आना चाह रहा था। घटना ये हुई कि मैं जब यूएस में पढ़ाई कर रहा था तो हमारे साथ कुछ बच्चों का प्लान भी बना कि एक बार गाडरवाड़ा आएंगे, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। ये पहला मौका है और मैया की इस पावन परिक्रमा में हूं कि गाडरवाड़ा आना हुआ। और सौभाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, और जब मैं कह रहा हूं मेरे साथ बैठे हुए हैं तो केवल अभी नहीं, परिक्रमा में मेरे साथ चलते भी हैं। मजेदार घटना है कि
ये जो परिक्रमा का जो आपको सामने जो कलश में, जिस कलश को आप सभी ने आके पुष्पों से भर दिया है, उस कलश को जब हम परिक्रमा उठा रहे थे तो परिक्रमा उठाते वक्त ये कलश मेरे हाथ में आया और मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हाथ लगाना पड़ेगा इसको रखने के लिए। तो ये कलश हम दोनों लेकर मैया के मंदिर तक पहुंचे थे। हमारी पूरी परिक्रमा में मैं सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं कि मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर तो यह सौभाग्य ही है कि आप जैसे संतों के परिचय के साथ मैं इस परिक्रमा को उठाया हूं। मेरे लिए सौभाग्य इस बात का भी है कि जो उनकी जन्मभूमि रही है, आज मैं परिक्रमा के अंतर्गत यहां पर आया हूं। और सौभाग्य है, एक और सौभाग्य है कि वो आज सुबह से हमारे साथ इस परिक्रमा के दौर में चल रहे हैं। असल में जब शुरुआती दौर पर महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि भाई जैसे मैया परिक्रमा कराए करना, कोई प्लान मत बनाना। तो मजेदार घटना हुई है कि हम अभी 40 दिन एडवांस चल रहे हैं अपने शेड्यूल से। जो हमारा नियमित कार्यक्रम था उससे 40 दिन हम लोग एडवांस में हैं। और देखिए एडवांस में कि जो रूट में नहीं था, जहां पर जो सामान्य परिक्रमा का रूट नहीं होता है, वहां का आज का भोजन और आज का ये सौभाग्य लिखा हुआ था, जहां वर्षों से मैं आना चाहता था और त्यागी जी के साथ आज यहां आना हो गया। ये परम सौभाग्य। असल में मैं कुछ बातें मैं समझता था, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है गाडरवारा के लिए और इस क्षेत्र के लिए, इस नरसिंहपुर जिले के लिए, कि यहां पर महत्वपूर्ण संतों का स्थान रहा है। यह बात और है कि जो दो और महत्वपूर्ण संत जिनके बारे में गाडरवारा को लेकर चर्चा होती है, उन्होंने मैया नर्मदा का कभी नाम नहीं लिया। और आज मेरे साथ वो तीसरे संत बैठे हुए हैं जो इस पूरे नरसिंहपुर जिले का सौभाग्य है। और आज मेरी बातें यहां पर जवान बच्चे नोट कर लेंगे और 25 साल बाद जो मैं कह रहा हूं वो शायद आपको ध्यान आएगी कि जो आज मेरे साथ परम श्रद्धेय त्यागी जी महाराज बैठे हुए, उनके पूरे जीवन का प्रकल्प ही मैया नर्मदा है। यह सौभाग्य है नरसिंहपुर जिले का। और मैं ये सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं कि इस जगह से एक बहुत बड़ी परंपरा ने जन्म लिया। एक ऐसी परंपरा जिसको हम सहभोजन की परंपरा कहते हैं, जो आज मैया के क्षेत्रों में आज भी चल रही है। जब मैं परिक्रमा पे निकला, परिक्रमा की तैयारी हो रही थी, मैंने समिति को केवल एक बात कही थी, जो लोग परिक्रमा के पीछे की तैयारी में लगे थे, और तब तक हम दोनों का कोई दृष्टिगत मिलन नहीं हुआ था, लेकिन आत्मा से मिलन बहुत पुराना है। मेरा एक मत था कि हम जब चलेंगे तो हम भोजन की परंपरा को लेकर चलेंगे। हम सहभोजन की उस परंपरा को लेकर चलेंगे जिस परंपरा को परम श्रेष्ठ गौरी शंकर महाराज जी ने मैया के खंडों में पुनर्स्थापित किया था। मैंने कहा था कि हम कोई कार्यक्रम नहीं करें, मुझे चिंता नहीं है। मैं यहां पर किसी कार्यक्रमों के लिए मैया की परिक्रमा नहीं कर रहा। मैं मैया की परिक्रमा उसके उस दिव्य साक्ष्य की परिक्रमा कर रहा हूं जिसको देवताओं ने भी परिक्रमा करके समझा था, जाना था और अपने जीवन में उतारा था। तो मैंने एक बात जरूर कही थी कि मुझे भोजन लेके चलना है और भोजन लोगों को करवाना है। जो 10, 50, 100, 200, 500 लोग मिलेंगे मेरे पड़ावों में, उनके साथ बैठकर मुझे भोजन पाना है। क्योंकि परम श्रद्धेय परम श्रेष्ठ गौरी शंकर महाराज जी ने एक परंपरा लाई थी मैया के खंडों में, और वो परंपरा हुआ करती थी भोजन। क्योंकि भोजन मैया की वो श्रेष्ठ दान की परंपरा है, जब जिसको शुरुआत किया था। और मेरा मन हुआ, और देखिए घटना क्या घटती है, मैया की कल्पना क्या होती है कि आज उस भोजन की परंपरा का विस्तार करते हुए, उस 150 साल की परंपरा का विस्तार करते हुए, आज भी आप अगर श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर में जाते हैं तो चाहे आप रात के 2 बजे क्यों ना पहुंचे, आपको भोजन और स्थान दोनों मिलेगा श्री जोड़ गणपति मंदिर में। यह सौभाग्य की बात है।
ये मेरे लिए व्यक्तिगत सौभाग्य की बात है कि जिस परंपरा का थोड़ा मोड़ा अंश में लेकर चलने वाला था, चलने का मन था, वो परंपरा कहीं आज किसी आश्रम में मौजूद है। तो मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं आनंदित हूं। प्रश्न बहुत, क्या कहना चाहिए कि इस भूमि पर आकर और आपके साथ आकर तो आनंद ही आनंद। वैसे आनंद ही आनंद हमारा ट्रेडमार्क भी है, लेकिन फिर भी आनंद ही आनंद, बहुत आनंद। आप लोगों से मिलकर आनंद। मैं एक शब्द गाडरवारा की और इस क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण बात रही है कि गाडरवारा और आसपास के लोग सत्य को सुनने से हिचके नहीं है। कड़ा सुनने में उन्होंने परहेज नहीं किया, उन्होंने कड़ा सुना, इसीलिए संतों की भूमि रही। अगर कड़ा सुनने की आदत नहीं होती, सत्य सुनने की आदत नहीं होती, तो कभी ये धरा संतों की भूमि नहीं बनती। तो आज चूंकि मैं इस नरसिंहपुर जिले में हूं, गाडरवारा में हूं, स्वामी जी के क्षेत्र में हूं, कुछ बड़ी स्पष्ट बातें आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जहां सत्य सुनने का साहस है, अगर वहां सत्य बोला नहीं गया तब तो जरूर कुछ घालमोल हो जाएगा। तो कुछ सत्य जरूर कहूंगा, लेकिन उन सत्यों के पहले कुछ बातें कर लूं, क्योंकि असल में होता क्या है कि कई सारे लोग, अगर आप लोग चाह रहे होंगे कि मैं मैया की दिव्यता के ऊपर बात करूं, तो मुझे लगता है यहां कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो मैया की दिव्यता से परिचित नहीं है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके जीवन में मैया की दिव्यता का कोई अध्याय मैया ने स्वयं न लिखा। और अगर मैया की दिव्यता का अध्याय नहीं होता, तो मैया के कलशों को प्रेम करते हुए जिस भाव से पूरा मैया के दोनों तरफ के लोग लाते हैं, मुझे लगता है दिव्यता का परिचय वहां है। मैया की दिव्यता से आप सब परिचित। मुझे मैया की दिव्यता आपको नहीं बतानी, नहीं तो ये ऐसा ही सिलसिला होगा जो मैं हर जगह कह रहा हूं कि मिठाई की दुकान वाले को बताया जाए कि मिठाई कितनी मीठी है, और हो यही रहा है। मजेदार घटना है कि हो यही रहा है कि मैया के क्षेत्रों में जब लोग परिक्रमा उठाते हैं तो मैया की दिव्यता की बात उनसे करते हैं जिनके पास मिठाई की दुकान है। मुझे लगता है कि मैया की दिव्यता की बात आप सबके जीवन में है, आप सबकी दृष्टि में है। आपके मुख में जब नर्मदे हर निकलता है, और जब ये छोटे छोटे बच्चे, जब हम निकल रहे होते हैं और हमको याद दिला देते हैं नर्मदे हर बाबा, तो मुझे लगता है कि मैया की दिव्यता का परिचय आप सबके जीवन में है। तो मैया की दिव्यता के ऊपर बात करना प्रासंगिक नहीं, और जानिएगा, और मेरी तरफ से बिल्कुल कड़क कह के जा रहा हूं कि जब कोई मैया की दिव्यता के ऊपर बात करे तो बोले हमारे जीवन में उसका स्पर्श नहीं होता तो क्या हम यहां जन्म लेते हैं? आपका जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि मैया की दिव्यता का परिचय आपके संस्कारों में है, आपके घरबार में है, आपके पूर्वजों में है। और अगर नहीं था तो मैया ने यहां भेज दिया कि जा जाके परिचय ले ले, जन्म करवा दिया यहीं पे। ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे इसलिए जन्म नहीं लिए, ये बच्चों की परंपरा है, सदियों से इंतजार कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि मैया के उस तीर्थ क्षेत्र में पैदा हो जहां पर मैया के दोनों तट है। तो दिव्यता की बात नहीं करूंगा, हाँ एक बात अवश्य करूंगा, और वो भी बड़ी मजेदार कहानी है। विनोद का भी प्रश्न है कि जब मैं परिक्रमा आरंभ कर रहा था, उठा रहा था, स्वामी जी हमारे साथ, मेरे लिए तो इतना सौभाग्य रहा कि स्वामी जी, त्यागी जी महाराज, जब हम परिक्रमा उठा रहे थे तो हमको विदा करने के लिए हमारे साथ कुछ वक्त चले, और स्पीड इतनी बढ़ा दी कि हम 7 दिन एडवांस हो गए 1 महीने के अंदर। दूसरी घटना होती कि जब हम बड़े 3-4 दिन के कार्यक्रम थे कहीं गुजरात में, पूर्व राष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो हमको 3 दिन अपने वहां रुकने पड़े क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल थे। स्वामी जी का भी वहां पर सानिध्य मिला हम सबको, और पूर्व राष्ट्रपति जी को भी, जिन्होंने एक वाक्य यूज किया था स्वामी जी के लिए। मैं आपको जरूर बता दूं, ये विस्मित ना हो जाओ, कि जब मैंने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को आपके भोजन की बात बताई, तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था जिसको गाडरवारा याद रखे, कि यही संत परिचय है विवेक जी। तो स्वामी जी तो हमको वहां भी, हम 3 दिन वहां लेट हो गए, फिर जैसे ही हम मध्य प्रदेश पहुंच रहे थे तो बॉर्डर में आके फिर से धक्का दे दिया हमको बड़वा के आसपास, हम फिर से आगे बढ़ गए। तो देखिए धक्का बार बार मिलता रहा, हम 40 दिन एडवांस हो गए। तो जब परिक्रमा उठ रही थी
तो स्वामी जी ने एक बात कही थी मुझसे। उन्होंने मुझसे कहा था कि विवेक जी, आपकी ये परिक्रमा जैसे तो नहीं होगी, वो परिक्रमा तो आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी, मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन इस बार जो आपकी परिक्रमा होगी वो मैया के तीर्थों की, मार्गों की संरचना की परिक्रमा होगी। और हुआ वही। मुझे 7 दिन बाद ये पता लगा कि मैया के तीर्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही मैया के तीर्थों के बारे में जानकारी नहीं है, दिव्यता की जानकारी। रेवाखंड, ये देश पढ़ तो बहुत रहा है, लेकिन रेवाखंड में लिखे हुए जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में से 70% तीर्थ की स्मृति भुला दी गई। किस स्थान में है, किस जगह में है, कहां है, कुछ पता नहीं। और दुर्घटना ये होती है कि जब हम तीर्थ भुला देते हैं, तब हम अपने सनातन साक्ष्य को भी कहीं विस्मृत कर देते हैं, भुला देते हैं। क्योंकि भारत का, सनातन धर्म का तो प्रमाण मूल्य है। भारत में ही सनातन, इस पूरे विश्व में एक ऐसा धर्म निकला जिसने प्रमाण माना शास्त्रों को। हमने बोला कि हमारे शास्त्र हमारे प्रमाण हैं, जो लिखा गया है वो प्रमाणित है। तो मुझे 7 दिन में समझ में आया कि दिव्यता का परिचय तो है, लेकिन तीर्थों के प्रति हमारी स्मृति खत्म हो रही। और ये वही तीर्थ हैं जो भारत के लाखों सालों की परंपराओं को बताते हैं, जो हमारे लाख साल के इतिहास को बताते हैं। और जब मैं लाख कह रहा हूं ना, तो समझिएगा मैं लाख इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि वो मेरी जबान पर है। मजेदार घटना है कि मैया के तीर्थों में तो कल्पों की घटनाएं हैं। जिन तीर्थों की बात कहीं वशिष्ठ संहिता में लिखी हुई है, जिन तीर्थों की बात कहीं रेवाखंड में लिखी हुई है, जिन तीर्थों की बात कर्क संहिता में लिखी हुई है, जिन तीर्थों की बात कहीं विभांडक मुनि ने प्रश्नोपनिषद में अपने वाक्यों से कही है, वो सारे तीर्थ मैया के दोनों तटों पर मौजूद हैं। और इसको मामूली मत समझिएगा, क्योंकि मैया ही है जिसके तटों पर भारत के समस्त सनातन इतिहास का प्रमाण मौजूद है। अगर हमारी स्मृति मैया की दिव्यता के साथ साथ उन तीर्थों के प्रति न हो पाई, तो हम मंदिर तो लाखों बना लेंगे। आप और मैं मिलकर मंदिर बहुत बना सकते हैं, लेकिन तीर्थों का निर्माण करने के लिए तो परमात्मा का बल स्वयं लगता है। मैया के दोनों तटों पर उन तीर्थों की, तो मैंने 7 दिन बाद सोचा कि मुझे लगता है पूरी परिक्रमा को अब केंद्रित करना पड़ेगा तीर्थों के पुनर्जागरण, पुनर्परिचय और पुनर्स्थापन के लिए। और लगभग आज 106 दिन हो चुके हैं। जो लोग कहा करते थे कि पता नहीं रेवाखंड के तीर्थ कहां चले गए, अब जब मुझसे वो पिछले 1-8 महीने में मिले तो बोले कि अरे रेवाखंड के तीर्थ तो मौजूद थे, हमको ही स्मृति से गायब हो चुके थे। तो तीर्थों, मैया की जो परिक्रमा है वो दिव्यता के साथ उन पावन पुण्य तीर्थों की है जिससे भारत का समस्त शास्त्र, भारत की पूरी सनातन परंपरा, रेवाखंड का, मार्कंडेय जी का पूरा आधार वहां से निकल कर आया। जब मैया की हम परिक्रमा करते हैं ना, तो मैया की दिव्यता के साथ साथ उन लाखों सालों के इतिहास की भी परिक्रमा कर लेते हैं, जिससे हमारे पूजा संस्कार, जिससे हमारे 16 संस्कार, जिससे हमारे जीवन के सारे अध्याय सनातन के लिखे गए हैं, उनकी भी परिक्रमा कर लेते हैं। तो मैया की परिक्रमा तीर्थों की परिक्रमा बन गई। लेकिन इन तीर्थों की परिक्रमा में एक बात है कि तीर्थों की हालत बड़ी खराब है। कई तीर्थ तो ऐसा है कि अगर अगले 3 साल तक, अगले 2 साल तक भी मुझे लगता है कि अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो तीर्थ हमारी स्मृति से नहीं, वो धरातल से भी कहीं निकल ना जाए, जिस तरीके से कुछ निकले हैं। मैं पिछले 1 महीने से सोच रहा था कि इसके ऊपर जरूर कुछ करना पड़ेगा, मैया से प्रार्थना करनी पड़ेगी, कुछ वर्षों के लिए इन तीर्थों के ऊपर ही काम करूं। और नरसिंहपुर जिले में मेरा प्रवेश हो गया। ये सोचते सोचते नरसिंहपुर जिले में प्रवेश हो गया। मैंने एक बात जरूर सोची कि नरसिंहपुर जिले में प्रवेश होते होते और अचानक इस कार्यक्रम का बनना, गाडरवारा का आना, मैंने कहा मैया की कोई ना कोई कृपा प्रसाद जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो वो कर रही है। क्योंकि नरसिंहपुर जिले ने, नरसिंहपुर जिला तो बहुत चीजों के लिए बहुत मशहूर है, और उसमें एक चीज के लिए बड़ा मशहूर है कि
इस भूमि पर जो प्रण ले लिया जाता है वो प्रण पूरा होता है। और ये इतिहास है, ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है। इस क्षेत्र का इतिहास है, नरसिंहपुर जिले का इतिहास है। ये मैया के आधार का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं आप सबके बीच बैठा हुआ, त्यागी जी महाराज भी बैठे हुए हैं। मैं तो इस भूमि से एक आशीर्वाद, एक प्रसाद लेके जाना चाहूंगा कि हम सबको वो बल दे। और त्यागी जी महाराज का साथ रहा, भैया जी की आशीर्वाद तो मिलता है, मिल रहेगा। और इस भूमि का आशीर्वाद रहा तो एक बात तो तय है कि उन 390 तीर्थों को पुनर्स्थापित और पुनर्परिचित कर दिया जाएगा, जिनसे रेवा खंड बना। एक बात और है जो मैं आप सबके बीच कहूं कि मुझे नरसिंहपुर जिले से एक और आशा है, इस धरती से एक आशा है। और वो आशा इस बात की है कि आज मैया के तटों से लोग दूर चल रहे हैं। जब मैया के तटों से लोग दूर चलते हैं तो उनके कारण तीर्थों की दशा जो आज बनी हुई है, बनी हुई है। मुझे लगता है कि नरसिंहपुर जो जिला है, जहां पर भूमि बड़ी मैया के साथ जो लगी हुई भूमि है, वहां पर हम पैदल चल सकते हैं, आसानी के साथ चल सकते हैं। लेकिन चूंकि नरसिंहपुर जिले और मैया के तटीय इलाकों में रहने वाले बहुत कम लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, तो वो पैदल परिक्रमा के मार्ग की कठिनाई को भी नहीं समझते। जब पैदल मार्ग की कठिनाई को नहीं समझते हैं तो होता यह है कि कई लोग तो सड़कों से चले जाते हैं, लेकिन जो मैया के तटों से जाना चाहते हैं वो जा नहीं पाते हैं, क्योंकि मार्गों में मैं खुद ही 2-3 बार गिरा हूं। वो तो मैया की कृपा रही है, क्योंकि थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ के रखते कि परिक्रमावासी चल ले। कई बार तो ऐसा होता है कि मैया जहां है वहां तक बाड़ी रुंधी रहती है, कुत्ते भी नहीं घुस पाते, ऐसी हालत रहती है। इंसानों को थोड़ा कुत्तों का जैसा व्यवहार करना पड़ता है, जो 2-4 दिन पहले हमने भी किया। कूद फान के घुसते हुए गए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और हम मैया के तटों से चल रहे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप आज गाडरवारा में, जब मैंने स्वामी जी को कह दिया था कि हाँ अपन चलेंगे, मैं पहुंचूंगा, तो मैंने एक तारीख दी थी, जो आज की तारीख है। और हमारे सभी लोग कह रहे थे कि अरे विवेक जी अपन तो 19 को ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि नरसिंहपुर जिले की जब सीमा शुरू होती है उससे लेकर जो भटेरा तक का रास्ता है, उसकी एग्जैक्ट दूरी किसी को पता ही नहीं थी, क्योंकि कोई पैदल चलता ही नहीं, वहां से बहुत कम लोग चलते और उन्होंने कुछ लिखा नहीं। और जितनी संस्थाएं आज तक मैया के क्षेत्रों में काम कर रही और जिन्होंने किताबें छापी हैं, उनके पास भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन थी, गलत जानकारी थी। जो 22 किलोमीटर कह रहे थे वो 38 किलोमीटर हो रहा था, क्योंकि कोई तटों से गया ही नहीं नरसिंहपुर जिले में। तो घटना ये घटती कि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कल तक 4 दिनों में मुझे 170 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि तारीख मैंने दी। तो मुझे लगता है कि एक कार्य मैया के तटीय इलाकों में नरसिंहपुर जिले को जरूर करना होगा, और आप अगर इसकी जागृति लेंगे तो मुझे लगता है मैया के दोनों तटों पर परिक्रमा मार्ग की जो बात है, जो पथ की बात है, अगर हमने थोड़ी सी भूमि 2 फीट की छोड़नी शुरू की और 2 फीट की और कम कर दी अपने स्प्रिंकलर किलर को, तो हम सब पैदल चलेंगे मैया के तटीय इलाके से। और जब हम चलेंगे तो तीर्थों से होकर चलेंगे। तीर्थों की स्मृति रहेगी, आचरण रहेगा, व्यवहार रहेगा, और साथ ही साथ उनका आशीर्वाद रहेगा। तो जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, आपके बच्चे पूछेंगे जब कि रेवा खंड में तीर्थ कहाँ है, तो आप खड़े होकर बता पाएंगे, जाओ मैया के तटों पर, वहां पर वो तीर्थ मिलेगा। तुमको तीर्थ नहीं मिलेगा, तुम्हारे लाख साल का इतिहास मिलेगा। जो राष्ट्र अपने लाख साल के इतिहास को बता पाने में सक्षम होता है, वही राष्ट्र है जो लाख साल के अपने भविष्य को भी बना सकता है। ये जवाबदारी है हमारी, और मैया वो जवाबदारी दे रही है, क्योंकि मैया के तटों पर उन्होंने सारे साक्ष्य आज तक जीवंत रखे हुए हैं। मैं ढूंढते हुए उनके आया हूं, मुझे सब कुछ मिला। तो एक जवाबदारी और लीजिएगा, इस क्षेत्र का एक और आशीर्वाद मिले परिक्रमावासियों को, कि एक कल्पना शुरू हो यहाँ के ग्राम ग्राम में
कि हम 2.5 फीट जमीन जरूर परिक्रमा वासियों के लिए चलने के लिए छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो 2.5 फीट में स्प्रिंकलर किलर न चले। इतना हो गया तो आप इतना बड़ा अनुदान मैया के परिक्रमा क्षेत्र में कर देंगे। जो लोग सक्षम है पैदल जब करेंगे स्वामी जी के आशीर्वाद से, क्योंकि हम भी इनका सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं, तो जब परिक्रमा करेंगे तो मेरा मानना तय है कि नरसिंहपुर जिला अगर अपने आप में नेतृत्व ले लेता है तो पूरे परिक्रमा क्षेत्र की गाडरवारा में सहभोजन हो रहा है, जहां परम श्रेष्ठ गौरी शंकर महाराज ने बड़े बड़े भंडारे आसपास किए थे, बहुत भंडारे किए, तो परिक्रमा क्षेत्रों में किए, लेकिन यहाँ की कहानियां तो आप सभी परिचित हैं। मुझे लगता है जब हम भोजन प्रसादी के उस संस्कार में जाएंगे तो एक आशा के साथ जरूर जाएंगे कि ये जो भोजन भंडारे की जो अद्वितीय परंपरा है मैया के क्षेत्रों में, जहां पर सह भोजन चलता है, उस सह भोजन की इस परंपरा को धर्म के हर एक कार्यक्रमों में हम जरूर रखते होंगे और आने वाली पीढ़ियों तक भी इसको पहुंचाते रहेंगे। अंत में आप सबने इतनी देर तक मेरी बातों को सुना, मैं अनुग्रहित हूं, लेकिन एक बात अंत में और कह दूं, जो कड़क बात कह रहा हूं, कि आज तक गाडरवारा में और इस क्षेत्र में संतों के अपने संतों के विदा हो जाने के बाद और चले जाने के बाद ही उनके परिचय को अपने बोर्डों पे लगाया है। जब तक वो थे तब तक नहीं लगाया गया, न उनके कार्य क्षेत्र को समझा गया। एक मौका परमात्मा ने फिर से दिया है और मेरा तो दावा है ये मौका आपको अगले 80 साल तक फिर पुनः नहीं मिलेगा। एक मौका और दिया है एक बड़ी श्रेष्ठ परंपरा को यहां रखने का, जो मेरे देखे तो बड़ी परंपरा हो रही है। आज मैं जब पूरे देश में भ्रमण करता हूं, तमिलनाडु से लेकर अगर मैं आपके दक्षिण बॉटम से लेकर अगर उत्तर बॉटम तक जाता हूं, तो मुझे जो एक श्रेष्ठ परंपरा दिखी है श्री क्षेत्र में, जो एक बड़ी परंपरा चल रही है, एक अद्वितीय संत कर रहे हैं। अगर उस संत के जीवन का पूर्ण परिचय इस बार भी गाडरवारा उनके रहते रहते नहीं ले पाया, तो 80 साल तक जो आप मिस करने वाले हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एक कोशिश करिएगा कि मैया ने एक मौका दिया है, एक बार फिर से इस क्षेत्र से एक ऐसे संत को जन्म दिया और संत बनाया, संत बने भी, उनको मैया ने संत बनाया। एक बार उनका परिचय, उनके जीवन का परिचय जरूर ले लीजिएगा। बोले नर्मदा मैया की। इसी क्रम में परम सिद्धि मंगलदास जी त्यागी जी भी अपना आशीर्वाद वचन हम सबको प्रदान करें और उसके बाद भोजन प्रसादी अवश्य लेकर जावे, ऐसा हमें गुरुवर का आदेश प्राप्त हुआ है। परम सिद्धि मंगलदास जी त्यागी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओंकार महाराज की श्रद्धे विवेक जी के जो वचन हैं उनके सुनने के बाद मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, मेरे से बोलते नहीं बनता। मैं तो छोटे से गांव गाडरवारा का अनपढ़ बच्चा हूँ। नर्मदा माई ने मेरे को अपनी शरण में लिया, जो उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और हमारे यहाँ तो इस गाडरवारा की भूमि से एक से बढ़ के एक संत निकले हैं। मैं तो उनके चरणों की रज भी नहीं हूँ, लेकिन ओंकार महाराज ने मेरे को अपनाया है, इसलिए मैं धन्य हूँ इस गाडरवारा में जन्म लेके। और इस गाडरवारा के जितने बड़े भाई माता बहनें जो हैं, मैं उन्हें बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर कोई शब्द नहीं बोल सकता। नर्मदे हर।
श्रद्धेय त्यागी जी के आशीष वचन के उपरांत मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संत बालक दास जी से भी आग्रह करूंगा कि आज की इस नर्मदा परिक्रमा के बारे में अपनी दो शब्द अवश्य रखें। और इसके पश्चात सामूहिक सहभोज होगा जिसमें संत विवेक जी भी आपके साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण करेंगे। हर हर नर्मदे। तो नर्मदा मैया की मन बड़ा हर्षित हो रहा है। मैं आज अपने गाडरवारा नगर में पधारे सभी नर्मदा पथिक और आदरणीय विवेक जी जिस भावना से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, कितनी बारीक दृष्टि उनकी हमारे तीर्थों पर, नर्मदा का पथ कैसा हो, और हमें उनकी बातें झंकृत कर रही थी। यहाँ हमारे नगर के बहुत विद्वत जन बैठे हैं, वो उस बात को समझ रहे थे कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क से कोई बात चली गई है, कोई तो उसको उसका परिमार्जन, जैसे सोना होता है तो वो रखा रखा अपनी चमक खो देता है तो सोना ही, लेकिन जब हम उसको सुनार के यहाँ ले जाते हैं तो वही चमक उसमें आ जाती है। तो आज नर्मदा भक्तों के हृदय में आपने एक चमक जगाई है, ऐसा मुझे लगता है। और सहभोज का चूंकि कार्यक्रम है और समय भी हो रहा है, मैं पुनः आदरणीय विवेक जी, हमारे बड़े भाई त्यागी जी महाराज और यहाँ पर बैठे हुए सभी नर्मदा भक्तों को हृदय से नमन करते हुए अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ कि ऐसे ही योग बनते रहें। हम सब नर्मदा भक्त भगवती नर्मदा के तटों को, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि 2.5 फीट जगह, वास्तव में मैं भी कई बार संतों के साथ जाता हूँ, पंचकोशी परिक्रमा जब होती हैं, जगह जगह मेरा जाना रहता है, तो कई जगह बड़ी स्थिति खराब है। और यहाँ पर हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, जैसा कि आदरणीय ने कहा कि हम सड़क से निकल जाते हैं, जब तट से जाएंगे तो तट की पीड़ा हमको समझ में आएगी। इन सब बातों पर हम जरूर ध्यान देंगे और माँ नर्मदा की भक्ति में हम सब और अग्रसर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, नर्मदे हर हर। इसी क्रम में गुरु जी का आदेश हमें प्राप्त हुआ है, भोजन प्रसादी अवश्य लेकर जावे। आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई कमल खटीक जी को। आज के देव जानकी खिरका मंदिर में सभी नर्मदा भक्त पधारे हैं। मैं उनका हृदय की अनंत गहराइयों से वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो इस भोजन व्यवस्था में लगे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द वो तैयारी पूरी करें, क्योंकि गुरुवार सहभोज आप सभी के साथ करना चाहते हैं। और उनकी पूरी यात्रा में जहाँ जहाँ उनका पड़ाव रुका है, वहाँ का चाहे वो गांव हो, शहर हो, सारे लोगों को एकत्रित करके और उनके साथ ये भोजन की प्रथा उन्होंने परिक्रमा में प्रारंभ की है। मैं ऐसे श्रद्धेय विवेक जी को प्रणाम करता हूँ, मंगलदास त्यागी जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि त्यागी जी ने 14 तारीख में मंदिर में आकर यहाँ हम लोगों की बैठक ली। क्योंकि मैं श्रद्धेय विवेक जी को बताना चाहता हूँ कि आज से 7 साल पहले यहाँ पर गुरुजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ से हम लोगों की जो आस्था जुड़ी है गुरुवर के चरणों में, तो उनके आदेश को हम पूरी समिति, जो यज्ञ समिति थी, रितेश जी, सुनील ठाकुर जी, संतोष चौधरी जी और ऐसे सारे लोग यात्रा को की व्यवस्थाओं को, स्वागत की तैयारियों को हम 3-4 दिन से पूरी टीम, कम से कम 25 से 30 लोग लगे हुए थे, भाई प्रवेश जी भी। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और जोरदार एक नारे के साथ हर हर नर्मदे
सभी लोग भोजन ग्रहण करके ही प्रसादी लेकर जाएं, ऐसा गुरुवर का आदेश है। व्यवस्था जमाने के लिए जो लोग इस व्यवस्था में लगे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं तो वो अपनी व्यवस्थाएं देखें फटाफट। और